सलमान अकरम राजा साहब बताइए कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिया गया था और उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में इमरान खान के हवाले से उनसे मुलाकात के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हुई तो फिर जो कुछ होगा ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी की जानिब से भी पिछले मंगल को अडियाला जेल के बाहर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि अगले मंगल से पहले पहले इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, अदरवाइज अगले हफ्ते फिर जो हम करेंगे वो फिर हम देखेंगे। तो अब 1 हफ्ता हो गया, अल्टीमेटम मुकम्मल हो गया है, तो अब क्या करने जा रहे हैं? आज मीटिंग है, अचकज़ई साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई है तमाम जो हमारे इत्तेहाद के सरबराहान हैं उनकी, तो आज मीटिंग में गुफ्तगू होगी, उसके बाद देखते हैं मीटिंग में क्या क्या पेशरफ्त, किन किन चीज़ों पर गौर किया जाएगा? तमाम जो सूरत हाल है और सबसे सर फहरिस्त खान साहब की असीरी, जो उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, जो जुल्म उन पे ढाया जा रहा है, ये सर फहरिस्त होगा। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब असेंबली की हद तक स्ट्रेटजी देंगे या फिर वो लॉन्ग मार्च या एहतजाज के हवाले से भी देंगे? फैसला गुफ्तगू के बाद होगा, मुशावरत के बाद होगा, जो भी फैसला होगा आपके सामने। सुहेल आफरीदी अलग अपना देंगे लाएमल और महमूद खान अचकज़ई अलग देंगे या इकट्ठे देंगे? मरबूत लाएमल होगा। खान साहब ने ये इख्तियार और बल्कि ताकीद की है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब उनकी रहनुमाई में हमने आगे बढ़ना है, तो मिलकर मुशावरत से जो लाएमल तय होगा उस पर अमल यानी कल मंगल को कुछ खास अडियाला के बाहर नहीं होने जा रहा। इंतजार कीजिए, आज शाम तक देखते हैं कि क्या फैसला। और ये भी खबरें हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी होने जा रही है, इस हवाले से क्या? देखिए, हम समझते हैं हर वो ताकत, हर वो जमात जो समझती है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, चादर चार दीवारी का एहतराम होना चाहिए, उसको शामिल होना होगा, तारीखी अमल का हिस्सा बनना होगा। ये अमल जो है इस मुल्क की मैं समझता हूँ शराफत की बका का अमल है, हम सबको इसमें शामिल होना है। अगर फजल रहमान साहब अपना हिस्सा डालना चाहते हैं मौलाना, तो जरूर। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनने की ऑफर की गई है, ये खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। पीटीआई इसके हक में है, पीटीआई सपोर्ट करेगी मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से? देखिए, ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये ऑफर दी है महमूद साहब ने? में नहीं है, ये आपने बात की है, मैं खबरें चल रही है, सब सोच रहा नहीं, खैर ऐसी कोई बात। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान पै दर पे मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नर केपी के और सुहेल आफरीदी की भी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी खुशगवार विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। तो क्या कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी के? वक्त है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाकयातन ये समझती है कि इस मुल्क में एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है, 28वीं तरमीम, जिससे सूबों के हुकूक मुतासिर होंगे, जिससे इस मुल्क में जबर जो है उसको इस्तेहकाम मिलेगा, नौजवानों के जमहूरी हुकूक जो हैं उनको सल्ब किया जाएगा, मैं समझता हूँ उनका फ़र्ज़ है, अगर वो अपने माजी से कुछ भी कोई ताल्लुक़ रखते हैं या अपने उन नारों से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बुनियाद पे वो उठे थे, तो आज वक्त है कि वो खड़े हों पाकिस्तान की आवाम के साथ। पीटीआई आज खड़ी है पाकिस्तान की आवाम के साथ, और जो कोई भी अपने नारों का मान रखना चाहता है, अगर नारों से बढ़ के कुछ करना चाहता है, तो उसको इस अमल में शामिल होना होगा। जो एतमाद का वोट है वो कहा जा सकता है हुकूमत को लेने के लिए आने वाले दिनों में अदम एतमाद की कोई तहरीक लाने जा रही है अपोजिशन पार्टी? ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है, अभी हमारे सामने कोई वाज़ेह बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का या और जमातों का क्या रवैया होगा। जब ये बात वाज़ेह होगी तो देखेंगे। शुक्रिया। राजा साहब, सिर्फ इतना बताइएगा कि परसों केस की समाअत है अल कादिर ट्रस्ट केस की, इस हवाले से सलमान सफदर ने को वार्निंग जारी की गई, गलबन उन्हें सख्ती से कहा गया है कि वो अदालत पेश हों, जबकि सलमान सफदर की जानब से मौक़िफ़ था कि वो इमरान खान से मुलाकात के बगैर इस केस में नहीं आएंगे। साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जो फैसला किया गया सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों के हवाले से, उनको रद्द किया गया, उसके ख़िलाफ़ हमारा हक़ है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ। हमने इस्तदा की हुई है कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए, वकालतनामे हासिल करने दिए जाएँ, हमें वकालतनामे नहीं दिए जा रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा, और एक गैर मामूली सूरत के साथ जो है अपील को आगे बढ़ाने की। अडियाला के बाहर कल को सरप्राइज दे सकते हैं आप लोग? देखिए, आप धरना दिया जाएगा, इंतजार कीजिए। आज लाएमल दिया जाएगा कल के हवाले से? जी, आज बात होगी। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और क्या हुकूमत ने कोई रब्ता किया अभी तक आप लोगों से? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी। मेरा जो भी मामला होगा अचकज़ई साहब से आज मुलाकात होगी। कोई बैकडोर चीजें नहीं चल रही फिलहाल एज ऑफ नाउ? मैं ये नहीं कह सकता कि चल रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारी अभी मीटिंग है अचकज़ई साहब के साथ, उन्होंने तमाम जो हमारा इत्तेहाद है बराए बहाली आइन, तहफ़्फ़ुज़ आइन, और अब मैं कहूँगा बहाली आइन, उसकी एक मीटिंग कॉल की है। अभी हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह हम होशमंदी से आगे बढ़ेंगे। साइफर वाला भी सर मामला आ गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, साइफर का मामला तो कौम के सामने पहले भी था, अब भी है कि साइफर के हवाले से
جو بات تھی وہ وہی تھی جو خان صاحب نے بیان کی تھی. ایک بین الاقوامی سازش ہوئی, اس میں یہاں مقامی جو طاقتیں ہیں ان کے گٹھ جوڑ سے ایک جمہوری حکومت کو گرایا گیا. تو یہ بات بالکل واضح ہے پہلے دن سے, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا کھل کر شواہد سامنے آئیں گے. آج جو اس ویب سائٹ پہ ایک دستاویز شائع ہوئی ہے, اس کے حوالے سے اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ بات کرے, اپنا جو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو مانے, اپنائے, یا اس سے ہٹ کر اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کرے. القادری کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ 20 تاریخ یا 19 تاریخ جو انہوں نے دی ہے چیف جسٹس صاحب نے, وہ مطلب کہ صحیح تاریخ نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. دیکھیں سلمان صفدر صاحب کا ہمارا یہ موقف ہے کہ جو سسپینشن آف سینٹنس یعنی کہ سزا معطلی کی درخواستیں تھیں ان کو سننا, ان پہ فیصلہ کرنا, یہ ایک بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی کا. یہ حق چھینا نہیں جا سکتا. اس حق کو چھینا گیا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامے نہیں مل رہے. خان صاحب سے ہم جیل سے وکالت نامے حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے تاکہ ہم سپریم کورٹ جائیں. تو سلمان صفدر صاحب کا موقف بالکل درست ہے. جب تک ہمیں وکالت نامے نہیں ملیں گے ہم اس اپیل پہ بحث نہیں کریں گے. میری ایک میٹنگ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے, جیسے پاکستان میں چھینا گیا تھا ویسے آزاد کشمیر میں بھی چھین دیا گیا. آزاد کشمیر میں چھین لیا گیا ہے, گلگت بلتستان میں چھین لیا گیا ہے. یہ وہی عمل ہے جو 8 فروری 2024 سے پہلے تھا. یہ پورا نظام خوفزدہ ہے. تو آزاد کشمیر میں پارٹی کو رجسٹر نہ کرنا, گلگت بلتستان میں ایک رجسٹرڈ شدہ پارٹی کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دینا, یہ شرمناک باتیں ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہے, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے جمہوری حقوق کے لیے کھڑے ہیں. جیسے 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا, اسی طرح حقیقی فیصلہ آزاد کشمیر کی عوام, گلگت بلتستان کی عوام کرے گی. صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا بریسٹ گور کے دفتر کے باہر اور گھر کے باہر کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیے جا رہے, اگنور کیا جا رہا ہے اور نئے آدمی لائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی کا ایک آئین ہے, اس کے تحت جو صوبے ہیں یا جو ریجنز ہیں, آزاد کشمیر اس میں شامل ہے, گلگت بلتستان شامل ہے, وہاں کے جو صدور ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. مشاورت وہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمانی بورڈ بنائیں, اس پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ دینے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب بھی الیکشن آتا ہے, کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں, کچھ کو نہیں ملتے, ہمیشہ خفگی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک انتہائی گمبھیر صورتحال ہے ملک کی. آج پھر کچھ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. فہرست بہت لمبی ہے, لیکن ہر دفعہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور اس ملک میں مسائل جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں, وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو آج ایک بار پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو اسیری ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح بڑا موضوع ہے جیسے چند دن پہلے تھا یا 1000 دن پہلے تھا. شکریہ, بہت شکریہ.